शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को लेकर के चर्चा हो रही है। वैराग्य को प्राप्त करना संसार का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। परंतु संसार में वैराग्य को वैराग्य के रूप में न जानने के कारण वैराग्य को लेकर के मन में एक डर सा बना रहता है। जो लोग घर त्याग करके, घर को छोड़ करके जाते हैं, उन सबको वैराग्य होता हो ऐसा नहीं होता है। जो गृह त्याग करते हैं वो कौन कौन करते हैं, कब कब करते हैं, इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है। 4 आश्रम होते हैं। संसार में समुचित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परमपिता परमेश्वर ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। आश्रम व्यवस्था का जब पालन होता है तब संसार में एक व्यवस्था बनी रहती है और आश्रमों के माध्यम से सब लोग अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। कर्तव्य परायण के लिए, कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आश्रम की व्यवस्था की गई है। मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से कौन कब कर सकता है। 4 आश्रमों में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसको हम विद्यार्थी काल कहते हैं। जिस अवस्था में विद्यार्थी, जिसको शास्त्रीय भाषा में, ऋषियों की भाषा में, वेद की भाषा में ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, यह ब्रह्मचर्य काल जो होता है जिसमें विद्या का अध्ययन किया जाता है, विद्यार्जन किया जाता है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। और परंपरा में जब व्यक्ति घर पे रहता है तो विद्या का अध्ययन उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में विद्या अध्ययन करने से व्यक्ति की विशेष उन्नति होती है। उसके लिए विद्यार्थी को घर से दूर रहना होता है। प्राचीन परंपरा में गुरुकुलीय व्यवस्था के कारण से विद्यार्थीगण गुरुकुलों में जाकर के वहीं पर रह करके विद्या अर्जन करते थे। आज वैसी परंपरा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आज हॉस्टल व्यवस्था के नाम से है, उसका ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। जब बच्चा किसी विशेष अध्ययन के लिए जाता है तो वो घर से दूर रहता है, घर त्याग करके जा रहा है। ये कोई वैराग्य के कारण से नहीं जा रहा है, विद्या अध्ययन के लिए जा रहा है। ऐसे ही आज भी कोई गुरुकुलों में विद्यार्थी जब जाते हैं, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं,
उनको शिक्षा ग्रहण करना है, वो गुरुकुलों में जाते हैं तो वो कोई घर त्याग करके नहीं जा रहे, उनको कोई वैराग्य हुआ हो इसलिए वो घर छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा नहीं, ना ऐसा समझना चाहिए। गुरुकुलों में जहां जहां विद्यार्थी ब्रह्मचारी बनकर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वो गृह त्यागी तो हैं, पर वो वैराग्यवान नहीं है। उनको कोई वैराग्य हुआ हो इसलिए वो घर छोड़ करके गए, ऐसा नहीं है। एक तो विद्यार्थी जिसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं, वो घर त्याग करके, घर छोड़ करके चला जाता है, गुरुकुलों में जाता है, संस्थानों में जाता है, हॉस्टलों में जाता है, वो भी गृह त्यागी है, पर वो वैराग्यवान नहीं है। और एक गृहस्थ आश्रम है जो संसार में रह करके समस्त कर्तव्यों को जो कर रहे हैं, एक प्रकार से राज्य की सुव्यवस्था जिनके कारण से हो रही है, समाज की व्यवस्था हो रही है, पूरा का पूरा समाज, पूरा राज्य, राष्ट्र, पूरा विश्व गृहस्थ के कारण से चल रहा है, वो गृह त्याग कर नहीं सकते, न करना चाहिए। उनके ऊपर बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो मेहनत पुरुषार्थ करते हैं। वो घर त्याग नहीं कर सकते। फिर भी कोई त्याग करके जा रहा हो तो व्यापार के लिए जा सकता है, नौकरी के लिए जा सकता है, वो भी त्याग हो सकता है, पर वो वैराग्य के कारण से नहीं। और एक वो व्यक्ति होता है जिसके कर्तव्य पूरे होते हैं, गृहस्थ के कर्तव्य पूरे होते हैं। संतानोत्पत्ति करना, संतानोत्पत्ति करके उनका पालन पोषण करना, घर को सुव्यवस्थित करना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी है। जब इस प्रकार करके शादी करके उन बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। अब उनके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बचता है। ऐसे लोग घर त्याग करके जो जाते हैं, वो वैराग्य के कारण से घर त्याग करके नहीं जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं जिस विद्या को विद्यार्थी काल में उन्होंने प्राप्त किया था, उस विद्या को प्राप्त करके गृहस्थ में रहते हुए उस विद्या का वो जो आवृत्ति नहीं कर पाए, जो अभ्यास नहीं कर पाए, उस विद्या को संपुष्ट विशेष रूप से नहीं कर पाए। अब घर के कर्तव्य उनके पूरे हो गए हैं। अब वो घर त्याग करके उस विद्या को पुनः आवृत्त करने के लिए, फिर उसका अभ्यास विशेष रूप से करने के लिए और अपने भविष्य के लिए, भविष्य को सुधार करने के लिए, अगले जन्म को और उत्तम बनाने के लिए जो विद्या उन्होंने प्राप्त किया है और जो संसार में रहकर के जो उनको अनुभव मिला है, संसार का एक विशेष अनुभव होता है। सामाजिक व्यवस्था में रहकर के समाज के विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करते हुए उन्होंने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, जो अनुभव उनको मिला है, उसको बांटना है, उनको अपने तक सीमित नहीं रहना है, उपकार में लगाना है, परोपकार में लगाना है। केवल एक सीमित एक घर में ना रह करके वो घर त्याग करके वानप्रस्थ लेते हैं और वानप्रस्थ लेकर के किसी आश्रम में, किसी संस्थान में रह करके, किसी ऐसे स्थान में रह करके अपनी उन्नति करते हुए, अपने को संपुष्ट करते हुए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए, जो और संसार के लोग हैं जिनके पास जो स्थिति नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, उनको विद्यादान करना, जिनके पास अर्थ नहीं है उनको अर्थ का दान करना, नाना प्रकार के सामाजिक कार्यों को करते हुए वो अपने जीवन यापन करते हैं और अपने आप को, अपने अंदर की स्थिति को, आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए, राग द्वेष को दूर करने के लिए मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनको वैराग्य नहीं हुआ है,
फिर वो घर त्याग इसलिए किया है वो अपनी उन्नति को करते हुए और संसार की उन्नति अधिक से अधिक कर सके, संसार को कुछ दे सके जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव को दूसरों को बांटने के लिए वो निकल पड़ते, जिनको वानप्रस्थ कहते हैं। तो इस रूप में वानप्रस्थ घर को त्याग करके इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके घर के कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। विद्यार्थी जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं वो घर त्याग इसलिए कर रहे हैं जिनको विद्या प्राप्त करना है, शिक्षा ग्रहण करना है। गृहस्थी तो गृहस्थ में रहेगा और सारा जो संसार का क्रियाकलाप, जो भी संसार का क्रियाकलाप है, सारी स्थिति को व्यवस्थित करना है उनको, राज्य की व्यवस्था करना है, व्यापार की व्यवस्था करते हुए अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है, कृषि को अच्छा बनाना है, समाज के बहुत सारे कार्यों को गृहस्थ लोग घर पे ही रह करके करते हैं। और एक आश्रम वो है जिनको सन्यास आश्रम कहते हैं। उस आश्रम में रहने वाले जो त्याग करके जाएंगे वो वैराग्य होने पर त्याग करके जाना है उनको। बिना वैराग्य के वो घर त्याग नहीं कर सकते। वो वानप्रस्थी भी हो सकते हैं। जिन्होंने विद्या ग्रहण किया है, जिनकी विद्या पूरी हो गई है, जिनको संसार का भी अनुभव हो गया है, जो अपने कर्तव्यों को भी पूरा किए हैं, ऐसे लोगों को जब वस्तुस्थिति का, यथार्थता का बोध होता है तब उनको वैराग्य होता है। तो वो घर जब त्याग करके जाते हैं उसमें अनुचित इसलिए नहीं होता है जिनको कर्तव्यों का बोध होता है, जिन्होंने कर्तव्यों को पूरा किया हुआ होता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा अनुभव जिन्होंने किया है, यथार्थता को ही अपनाना है उनको, सत्य को स्वीकार करना है, असत्य को त्याग करना है, वो उनको वैराग्य होता है तो वो घर त्याग करते हैं। और वो बहुत सारे नहीं होते हैं, वो विरले ही होते हैं। कोई कोई होता है जिसको वास्तव में वैराग्य होता है, हर किसी को वैराग्य नहीं होता है। वो लाखों में, करोड़ों में होते हैं, परंतु कोई घर त्याग करके लाल पीले कपड़े पहनने मात्र से वो वैराग्यवान नहीं हुआ करता है। ऐसे तो संसार में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लाल पीले कपड़े पहन लिया, जो ये कहा जाता है ये वैरागी है, परंतु वैराग्यवान बनने के लिए बहुत योग्यता चाहिए, विशेष योग्यता चाहिए, विशेष उपलब्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया हो वही वैराग्यवान होते हैं, वही वास्तव में घर त्याग करते हैं। जो सबकी उन्नति के लिए मेहनत करते हैं, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, परमार्थ रहता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। बच्चा घर त्याग करके उसको वैराग्य हो गया हो ऐसा नहीं होता है। जिसने विद्या ग्रहण नहीं किया, जिसको विवेक नहीं हुआ, जिसके पास ज्ञान विज्ञान नहीं है, कोई बच्चा घर त्याग करके लाल पीले कपड़े पहन ले तो वो वैराग्यवान हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। वैराग्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। जिसको वैराग्य होता है उसके पास बहुत अधिक विवेक होता है, और विवेक उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास विद्या है, जिसको शिक्षा प्राप्त हो गई हो, जो शिक्षित हो चुका है, जिसको ज्ञान विज्ञान मिल चुका है, जिसके पास विद्या है, अपार विद्या है। विद्यावान व्यक्ति को विवेक होता है, विवेक व्यक्ति को वैराग्य होता है। इस बात को हमें समझने का प्रयत्न करना है। चाहे जो भी जिसके मन में आ जाए, जो चाहे वो घर त्याग करके जाने लगे,
ऐसा नहीं हो सकता है। देखा देखी ऐसा कोई करता है, ये गलत होता है। हर किसी को ऐसा नहीं करना है। विशेषकर जिनकी अभी अभी शादी हो गई हो, जिनके छोटे बच्चे हों, और वो ये कहे हमें वैराग्य हो गया, हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने कर्तव्यों से बचना कोई वैराग्य नहीं होता है। इस बात को समझ करके चलना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से डर करके, कर्तव्यों से भाग जाता है, पलायन करता है, वो वास्तव में वैराग्य को जाना हुआ नहीं होता है। यथार्थता का बोध उस व्यक्ति को नहीं हुआ है, और ऐसे ही किसी को त्याग करके नहीं जा सकता है। इसलिए पहले हमें यह समझना है कि वैराग्य होने से पहले विवेक, और विवेक होने से पहले विद्या, ज्ञान विज्ञान उसके पास हो, शिक्षा हो। शिक्षित व्यक्ति ही विवेक को प्राप्त होता है, और विवेक व्यक्ति को ही वैराग्य होता है। तो इस बात को पूर्ण रूप से यथार्थ रूप में समझने की आवश्यकता है। विद्या प्राप्त करना है, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना है। जिसको वैराग्य होता है उसके पास सर्वाधिक ज्ञान विज्ञान होता है और विशेष ज्ञान विज्ञान होता है। तो शिक्षा को प्राप्त करना सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति शिक्षा को, विद्या को प्राप्त नहीं करता, उस व्यक्ति को वैराग्य कैसे हो सकता है? क्योंकि वैराग्य होने के लिए वहां पर विवेक की आवश्यकता कही है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता, और विवेक बिना ज्ञान के नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी है, विद्या को प्राप्त करना है। कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी है, कौन सी विद्या प्राप्त करनी है, किस विद्या को प्राप्त करने से व्यक्ति को विवेक होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। विद्या तो नाना प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं। कौन सी ऐसी विद्या प्राप्त करनी है, कौन सी ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिससे व्यक्ति को विवेक हो जाए और विवेक से वैराग्य हो जाए? इसलिए सबसे पहले शिक्षा को, विद्या को समझने की आवश्यकता है। विद्या, पदार्थ की विद्या, जो वस्तु संसार में है, जिस किसी भी रूप में वस्तु है, उन वस्तुओं को जानना, पदार्थों को जानना, यह आवश्यक है। संसार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं। एक चेतन पदार्थ है जिसके 2 भाग हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जिसको हम प्राणी कहते हैं। वो एक आत्मा है, जीवात्मा है, वो एक अलग पदार्थ है। और एक ईश्वर है, वो एक अलग पदार्थ है। और एक प्रकृति है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है, वो एक अलग पदार्थ है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति